राक्षसी हूँ, मैंने अपने पति को खाया है। सचमुच ही राक्षसी हूँ, मैंने अपने पति को खाया है। हाय, मैं इतनी भूखी थी कि मैंने भोजन नहीं, अपने पति को ही खाकर भूख बुझाई। इस तरह विलाप करके वह गुणवती अपने पति के साथ सती होने के लिए भागी भागी शमशान पहुंच गई और चिता पर कूदना ही चाहा था कि चौथ माता ने उसे रोक लिया और बोली, बेटी तुम्हारी भूल नहीं हुई, तुम्हें भैया ने बुलवाया ने डाल दिया। देख तेरा पति अब जीवित हो उठा, तुम घर जाकर उसकी प्रतीक्षा करो। गुणवती घर पहुंची तो उसका पति वहां बैठा मिला। घर में चारों ओर खुशियां छाई थी। स्त्रियां कहने लगी, गुणवती का पतिव्रत धन्य और स्तर सत्य है। तब गुणवती सहित सब स्त्रियों ने अगली करवा चौथ आने पर व्रत विधि पूर्वक पारण करने का निश्चय किया। कार्तिक कृष्ण की पक्ष में जब फिर करवा चौथ आई तो गुणवती ने सब बाधी विधि पूर्वक व्रत किया। श्री कृष्ण जी बोले, हे द्रौपदी, तुम भी इस व्रत को करके अपने समस्त संकट दूर कर सकोगी। यह कार्तिक मास अगला ही मास है। तुम करवा चौथ के व्रत की विधि पूर्वक करोगी तो अपने सभी संकटों से मुक्त पाओगी। स्वाहा। स्वाहा को बोलता है, जी लोग बोले हैं। करवा चौथ की चौथी कहानी इसको बोलते हैं छोड़ दो, थोड़ा अच्छा छोड़ दो। अच्छा तो अच्छा नहीं, छोड़ दो बोल दो। फोन लगवा लेना। करवा चौथ की चौथी कहानी। एक वणिक परिवार में 7 बेटियों की बहुएं थी, बेटों की बहुएं थी। 6 बहुओं की पिहर वालों ने बहुत धनी थे और भरी पूरे परिवार के थे। छोटी 7वीं बहू के परिवार में कोई भाई बहन और नहीं थे तथा वह बहुत गरीब थी। इसी कारण 6 बहुओं बिहार से बहुत सा दान दहेज आया था और उसके पश्चात भी उसके भाई जब तब बहुत सा सामान भी लाते रहते थे। इस तरह परिवार में उन 6 बहुओं की बड़ा मान सम्मान रहता। छोटी बहू घर का सारा काम काज करती थी, किंतु सभी उसकी बुराई करते थे। प्यार उसके सास ससुर भी नहीं करते थे और उसे खरी खोटी सुनाते थे। एक दिन छोटी बहू घर से अकेले निकल पड़ी और बियावान जंगल में जाकर जोर जोर से रोने लगी। आज करवा चौथ व्रत का दिन था। उसकी जेठानी के घर से करवा चौथ व्रत के लिए उनके भाइयों करवा और सौभाग्य की सामग्री की पिटारियां लेकर आए। छोटी बहू के घर में कौन था जो उसके लिए कुछ लाए। उसी से वह दुखी होकर जंगल में रोती हुई विचरने लगी। एक नाग उसके रोने को सुन रहा था। वह अपने बिल से निकला और निकलकर उसके सामने आया और मनुष्य की बोली में पूछने लगा, बहन तुम क्यों रो रही हो? आज तो करवा चौथ का व्रत का दिन है, हंसी खुशी व्रत करो। और छोटी बहुओं पहले तो नाग को देखकर डर गई, साहस करके बोली, आज करवा चौथ का व्रत का दिन है, सब बहुओं के भाई आज करवा और बहुत सा सामान लेकर आए हैं, पर मेरे पिहर में तो कोई नहीं है जो मेरे लिए करवा और सामान लाता। काश मेरा भी कोई भाई होता तो मेरे लिए करवा लाता। यह सुन नाग को दया आई और बोला, बेटी तुम अपने घर जाओ, शायद तुम्हारा कोई मुंह बोला भाई घर पर करवा लेकर आया हो। यह सुन छोटी बहू घर आकर संतोष से सब कामों में लग गई। कुछ देर बाद एक मनुष्य आया और छोटी बहू की सास से बोला, मैं तुम्हारी छोटी बहू का भाई हूँ। उसके बचपन में ही बाहर जाकर रहने लगा, अब घर आया हूँ। आज
करवा चौथ का व्रत है। मैं उसके लिए करवा और सुहाग पिटारी तथा कपड़ा लाया हूँ। सास ससुर और सभी वे उसके लिए हुए बहुमूल्य सामान को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। वह इतना सामान और इतना बेशकीमती चूड़ियाँ और लाया। अपने भाई की सत्कार किया और सास ससुर ने उसको प्रेम से भोजन आदि कर विश्राम करने को कहा। छोड़ो। करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी हो गया। अगले दिन छोटी बहू का भाई उसकी सास बोले, माताजी मैं बहन को कुछ दिन घर ले जाकर रखूंगा, आप उसे मेरे साथ भेज दें। सास ने उसे प्रसन्नता पूर्वक उसे भाई के साथ भेज दिया। वह मनुष्य रूप में नागों का राजा था। वह उसे ससुराल से अपने महल लेकर आया और बोला, बहन तुम जितने दिन रह सको यहाँ हंसी खुशी रहो, अपने इच्छा अनुसार खाओ पियो और सारे महल में मर्जी हो वहाँ घूमो, लेकिन यह ध्यान रखना सामने वाली नाद की ठक्कर उठाकर कुछ देखना नहीं। छोटी बहू